हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिंद चैनल पर। और आज मैं लेके आई हूँ यूपीएससी ईपीएफओ जेएसटी का पेपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाठ्यक्रम में हमारे पास लैटिन भाषा के कुछ पर्याय लगे हुए हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पहले पूछे गए हैं वो कौन कौन से शब्द आए हैं इसके पर्याय में और कौन कौन से शब्द पूछे गए हैं। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं लैटिन भाषा के वाक्यांश से। तो वाक्यांश है हमारे पास। तो देखिए शब्द है हमारे पास लैटिन भाषा के एब इनिटियो यानी आदिता आरंभ से। दूसरा है एक्ट इन पेज यानी न्यायालय बहाय कार्य। फिर है एक्टस रियोस यानी कि दोषपूर्ण कार्य, आपराधिक कार्य। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लैटिन के कुछ पर्याय शब्द पूछे गए थे। तो ये कुछ पर्याय क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से थे जिनको आपको सूची मिलाना था कि किसका पर्याय क्या होगा। तो देखिए इसमें दिया गया है मूल्य अनुसार, वादार्थ, सुनने के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए। तो इसके सामने रखा गया है एड ओडिंडम, एड होमिनेम, एड लेटेन, एड वोलेरन। इसको आपको मिलाना है और साथ ही साथ बताना है कि इसका पर्याय क्या होगा लैटिन में। तो इससे आप सम्मिलित कर सकते हैं। ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो जैसे कि ये शब्द था लैटिन पर्याय, तो आप इसके फूट से मिलान कर सकते हैं कि इसका जो लैटिन होगा वो हिंदी में क्या है और उसको किससे निर्देशित किया गया है। आप इस फूट से मिला सकते हैं। आगे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो पर्याय है आगे किस प्रकार से है। तो हमारे पास शब्द है एड एलियम डायम यानी किसी और दिन। फिर है एड ओडेंडम यानी सुनने के लिए। फिर है एड कर्टम डायम यानी निश्चित दिन। फिर है एड हॉक यानी तदर्थ। फिर है एड होमिनेम यानी व्यक्ति विशेष के लिए। फिर है एड इंफिनिटियम यानी कि निर्वधि। फिर है एड इंटेरियम यानी अंतकालीन। फिर है एड लेटेन यानी कि वादार्थ। फिर है एड वोलेरन यानी मूल्य अनुसार। फिर है एलिबी अन्यत्र उपस्थिति होने का अभिभावक। फिर है एलाइटर यानी अन्यथा। फिर है एमिकस क्यूरे यानी न्याय मित्र। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पर्याय लैटिन के पूछे गए थे, जो मैं आपको यहाँ फिर से दिखा रही हूँ। इसका जो प्रश्न था वो कैसे पूछा था। ये हमारे पास दो सूची है, सूची 1 और सूची 2। एक है हिंदी शब्द का, दूसरा है लैटिन पर्याय। तो पहला हमारे पास जो हिंदी शब्द दिया था वो ये था कि वसीयत करने का आशय। फिर था प्रत्यागमन का आशय। फिर था कब्जे का आशय। फिर था अधिपत्य का आशय। इसको आपको कूट में मिलाना था कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जिसको इसका लैटिन पर्याय पता होगा वो मिला सकेगा कि वसीयत का आशय क्या होता है। इसका आंसर आप देख सकते हैं कूट में नीचे। फिर देखिए मैं आपको लैटिन पर्याय बता रही हूँ आगे। फिर देखिए एनिमस यानी आशय, अभिप्राय, शत्रुभाव। दूसरा है एनिमस डेसिडेंडी यानी कि अभित्यजन या आशय, अभित्यजन या फिर आशय। फिर है एनिमस डोमिनी यानी कि अधिपत्य का आशय। फिर है एनिमस पोसिडेंडी यानी कब्जे का आशय। फिर है एनिमस रेविटेंडी यानी कि प्रत्यागमन का आशय। फिर है एनिमस एक्सीडेंडी यानी वसीयत करने का आशय। वसीयत से आप समझ गए होंगे। फिर है हमारे पास बोनाफाइड यानी सद्भाव से, यानी सद्भाव पूर्वक, यथार्थ। फिर है बोनाफाइड यानी सद्भाव। फिर है क्योसा साइन टू अननोन यानी कि वह कारण जिसके बिना घटना नहीं हो सकती थी। फिर है कैविट एम्पिकर यानी कि क्रेता सावधान रहे। फिर है
सिविल पोसेसिव यानी सिविल कब्जा, फिर था कॉन्ट्रा यानी के विरुद्ध, फिर है क्यूटोडिया लेगिस यानी विधि अभिरक्षा, फिर है de facto यानी वस्तुता, फिर है de jure यानी विधिता, फिर है de novo यानी नए सिरे से। फिर देखिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन लैटिन पर्याय के पूछे गए थे वो इस प्रकार से था। उन्होंने पूछा था कि अनुग्रह पूर्वक अपकृत्य से उत्पन्न पदेन एक पक्षीय, इसका आपको बताना था कि सही कूट क्या होगा। इनके सामने लैटिन पर्याय था एक्स ऑफिसियो, एक्स ग्रेटिया, एक्स पार्टे, एक्स लैटिको, एक्स डेलिक्टो। इसका आप कूट से मिलान कर सकते हैं। चलिए फिर अगला लैटिन देखते हैं हम। एक्स डेलिक्टो यानी अपकृत्य से उत्पन्न, फिर था एक्स ग्राटिया यानी अनुग्रह पूर्वक, एक्स ऑफिसियो यानी पदेन, एक्स पार्टे यानी एक पक्षीय, एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कार्योत्तर भूतलक्षी प्रभाव, फिर था फैट अकॉम्प्ली यानी संपन्न कार्य, फिर था इन लाइनिंग यानी आरंभ से ही, इन लोको पेरेंटिस यानी माता पिता के स्थान में, इन पैरी डेलिक्टो यानी समदोष में, इन प्रेजेंटी यानी तत्सामयिक तत्समय वर्तमान में, इंटर एलिया अन्य बातों के साथ साथ, इंट्रावायरस शक्ति के अधीन शक्त्याधीन, इप्सोज्वर स्वयं विधि द्वारा विधिता, लिटेरा लेगिस विधि के शब्द, लोकस स्टैंडी सुने जाने का अधिकार, मेंस rea आपराधिक मना स्थिति, मोड्यूस ऑपरेंडी कार्य प्रणाली यानी अपराधी कार्य प्रणाली, म्यूटेटिस मुटेडेंडिस यथावश्यक परिवर्तन सहित, नेमो कोई नहीं, नेक्सस संबंध मिली भगत, ऑनट प्रोबेंडी साबित करने का भार, पारिपासु समगति से मात्रा के अनुसार, पर एनम प्रतिवर्ष, ये बहुत ही साधारण शब्द है जो हम अक्सर ही इस्तेमाल करते हैं। पर एनम यानी प्रतिवर्ष, लैटिन पर्याय है ये। पर कैपिटा व्यक्तिवार प्रति व्यक्ति, पर डायन प्रतिदिन, पर मैंसम प्रति मास यानी मासिक, मैंसम से आप समझ सकते हैं इसका लैटिन क्या होगा। पर्सोना ग्राटा ग्राह्य व्यक्ति, पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अग्राह्य व्यक्ति। जब पर्सोना ग्राटा कह रहे हैं तो ग्राह्य व्यक्ति है, तो जहाँ पर्सोना नॉन आ गया नॉन ग्राटा वहाँ अग्राह्य व्यक्ति है। पोस्टमार्टम यानी मरणोत्तर परीक्षा, जो अक्सर ही इस्तेमाल हम लोग करते आए हैं और सुनते हैं पोस्टमार्टम, वो लैटिन पर्याय है। देखिए फिर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसमें था कि सामुदायिक वस्तु, अनिर्णित विषय, पूर्व न्याय, स्वामीहीन संपत्ति। इसका आप कूट से मिलान कर सकते हैं कि इसका लैटिन पर्याय क्या होगा। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। लैटिन शब्द रेस इंटेग्रा अनिर्णित विषय, रेस जुडिकाटा पूर्व न्याय, रेस पब्लिकै राज्य की संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए, साइने क्वा नॉन अनिवार्य, स्टेटस क्वा यथापूर्व स्थिति, सब जुडिस न्यायाधीन, सब जुडिस विधि सक्षम, स्वमोटो स्वप्रेरणा से, ट्रांसफर इंटर विवोज जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण, अल्ट्रा वायरस अधिकारातीत,
वायरस शक्तिमत्ता, वाइवा वॉस मौखिक। जैसा कि मैंने आपको इसमें लैटिन पर्याय बताया कि यूपीएससी में जो लैटिन पर्याय पाठ्यक्रम में लगा है वो किस प्रकार से पूछे गए हैं और किस प्रकार से आते हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। और हाँ, अधिकांशतः इसमें आने की संभावना है। ये जो प्रश्न मैंने बताए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, इन सभी का हल सहित प्रश्न जो है इसी के अंदर दिया गया है। तो उम्मीद है आप इसके नोट्स बनाएंगे और इन शब्दों को लिखेंगे ताकि जब पर्याय पूछे जाए तो आपको ये याद आ जाए कि इसका पर्याय क्या था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या पूछे गए थे। इसमें से अक्सर ही 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको सुमेलित करना होता है कूट में से। तो उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा और आगे आप इनका जो पर्याय है समझ पाए होंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे संबंधित या यूपीएससी जीएसटी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपके पास, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर व्हाट्सएप के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को अब या फिर कोई भी पीडीएफ इसकी चाहिए होगी तो आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।